हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि स्वॉर्ड डायनेस्टी पर मो जियाओ लाइनेज के लोगों ने अटैक कर दिया होता है, जिससे स्वॉर्ड डायनेस्टी के लोग हैंडल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मो जियाओ लाइनेज के लोगों की पावर्स उन पर भारी पड़ रही होती है। साथ ही मो जियाओ लाइनेज के बंदे स्वॉर्ड डायनेस्टी के लोगों को टॉर्चर करके मोबिंग और बाकी सब के बारे में पूछ रहे होते हैं। ये देख एक लड़की ना चाहते हुए भी अपनी और बाकी सब की जान बचाने के लिए उन्हें बता देती है कि वो सब डुनजियन में है। अब आगे हम देखते हैं कि मो जियाओ लाइनेज का एंसेस्टर स्वॉर्ड डायनेस्टी पर कब्जा करके मोबिंग और तोंगतियान को डुनजियन से बाहर निकाल लेता है, जहां हम देखते हैं तोंगतियान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो अपने एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर शाओमिंग, इन लोगों ने मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको ही मेरा बदला इन लोगों से लेना होगा। और यहाँ हमें उसके एंसेस्टर का नाम शाओमिंग पता चलता है, जिसे सुनकर शाओमिंग स्वॉर्ड डायनेस्टी के लोगों से गुस्से से कहता है, तो बताओ अब तुम लोग इसकी भरपाई कैसे करोगे। जिस पर स्वॉर्ड डायनेस्टी के सोल्जर्स उनका कोई जवाब नहीं देते। तो तोंगतियान गुस्से से उनसे कहता है, मुझे उस लिनफेंग की डेड बॉडी चाहिए। तभी पीछे से वहाँ लिनफेंग आते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है। जिसे सुनकर मोबिंग शाओमिंग को बताता है कि यही लिनफेंग है, जिसके पास 2 डिवाइन स्वॉर्ड्स हैं। जिस पर शाओमिंग लिनफेंग से कहता है, अच्छा तो तुम ही लिन शाओ तियान के बेटे हो। जिसे सुनकर लिनफेंग उसके सोल स्पिरिट के साथ वाली प्रीवियस फाइट को याद करने लगता है। तभी शाओ तियान वहाँ अपीयर होता है और उससे कहता है, भूलो मत, तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को मेरे मास्टर ने ही स्पिरिचुअल पाथ में डिस्ट्रॉय किया था। और सबसे कहता है, फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे ही स्वॉर्ड डायनेस्टी में आकर हमसे सवाल जवाब कर रहा है। जिसे सुनकर शाओमिंग गुस्से से एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, अच्छा तो वो तुम थे। और हम देखते हैं उसके ऐसा करने से वहाँ के सारे लोगों पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगती है, जिससे वो सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लिनफेंग अपने गोल्डन बेल शील्ड को एक्टिवेट करता है। तभी शाओमिंग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग एक ही झटके में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही अपने लोगों को उसके ग्रेविटी प्रेशर से भी आज़ाद कर देता है और अपनी फ्लेम पावर्स के जरिए शाओमिंग पर भी अटैक कर देता है। जिससे बचकर वो लिनफेंग से कहता है, तुम कैपेबल तो हो, पर फिर भी ये मुझे हराने के लिए इनफ नहीं होगा और अब तुम्हारे साथी भी तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। और ये कहकर वो एक फ्लेम ड्रैगन को समन करता है और काफी पावरफुली लिनफेंग पर अटैक कर देता है। जिसे देख लिनफेंग भी अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ताइयिन टेक्निक के जरिए फ्लेम ड्रैगन पर अटैक करके और उसे फ्रीज करके एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देख मो जियाओ लाइनेज का एक बंदा चौंक कर कहता है, ये कैसे हो सकता है। तभी लिनफेंग ऊपर की ओर जाकर अपने डिवाइन स्वॉर्ड के जरिए शाओमिंग पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से शाओमिंग भी लिनफेंग पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, पर लिनफेंग का अटैक उस पर भारी पड़ता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख शाओमिंग अपने फ्लेम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है और डायरेक्टली अपने वेपन के जरिए लिनफेंग पर अटैक कर देता है। ये देख सब चौंक जाते हैं, पर तभी लिनफेंग भी दूसरी तरफ से उस पर अटैक कर देता है और शाओमिंग के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लिनफेंग का डिवाइन वेपन शाओमिंग को लगने वाला होता है, पर वो जैसे तैसे उससे बच जाता है। पर फिर भी लिनफेंग उसके सामने अपीयर होता है और उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे शाओमिंग बच नहीं पाता और घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है और खुद को देख काफी हैरान होकर कहता है, मैंने तो अपना हॉली आर्मर भी पहना हुआ है, फिर भी तुम मुझे इंजर्ड कैसे कर सकते हो। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है, वो बस एक हॉली आर्मर ही तो है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी हम देखते हैं लिनफेंग के अटैक से शाओमिंग की बॉडी आग में जलने लगती है, जिससे वो दर्द के कारण तड़प रहा होता है। वहीं उस फ्लेम से लगातार एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और शाओमिंग मारा जाता है। ये देख तोंगतियान कहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम के सेकेंड लेवल
लेवल का एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यूं ही मारा गया, जिसे सुनकर मूविंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं लिनफेंग को देख 1 डेसिबल कहती है लिनफेंग की पावर्स कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसे सुनकर एक एल्डर हंसते हुए कहते हैं अब मैं भी देखता हूँ हमारी स्वॉर्ड डायनेस्टी को कौन बुली करने की हिम्मत करता है। वहीं दूसरी तरफ शाओमिंग की मौत को देख मोजिया और लाइनेज के सारे बंदे काफ़ी ही ज़्यादा डर जाते हैं, जिनमें से एक लिनफेंग से कहता है आखिर तुम अब हमारे साथ करना क्या चाहते हो, जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए किया है, जो कि माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम जो पनिशमेंट डिजर्व करते हो वो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के ज़रिए उन सब पर अटैक करके उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख तोंगतियान गुस्से से कहता है हमारे मोजिया और लाइनेज में अब भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स मौजूद हैं जो आज नहीं तो कल तुम सबको खत्म करके ही रहेंगे, जिसे सुनकर शाओतियान एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे घायल होकर तोंगतियान दूर जा गिरता है। तो शाओतियान उससे कहता है मेरे मास्टर को तो तुम पर कोई एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद भी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद लिनफेंग एक एल्डर के पास जाता है और उन्हें एक एलिक्सर दिखाते हुए कहता है अंकल हाउ ये आपकी इंजरीज को ठीक कर देगा, जिसे सुनकर अंकल हाउ जैसे ही उस एलिक्सर को खाते हैं तो उनकी इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देख वो काफ़ी ही ज़्यादा खुश होकर लिनफेंग से पूछते हैं आखिर अब तुम किस लेवल में पहुंच गए हो। तो लिनफेंग उनसे कहता है अभी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम के 3rd लेवल में हूँ, जिसे सुनकर स्वॉर्ड डायनेस्टी के सारे सोल्जर चौंक जाते हैं, जिनमें से एक सबसे काफ़ी खुश होकर कहता है तब तो ब्रदर लिनफेंग ब्रोकन वॉइड रिलम वाले कल्टीवेटर से भी फाइट कर सकते हैं। जिस पर लिनफेंग अंकल हाउ से पूछता है मास्टर और बाकी सब कहाँ पर हैं। तो अंकल हाउ उसे बताते हैं कि वो सब डेमोनिक एबिसीज में गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डीमंस ने हमला कर दिया है। जिस पर लिनफेंग कहता है तो ठीक है मैं अभी जाकर उनकी मदद करता हूँ, और फिर अपनी फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर और उसके स्पिरिट को समन करके उससे कहता है सीनियर अभी स्वॉर्ड डायनेस्टी के लोग मुसीबत में हैं, तो क्या आप यहाँ रुककर इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि मैं मास्टर्स और बाकी लोगों की जाकर मदद कर सकूं। तो फ्लेम स्पिरिट इससे कहता है तुम इनकी फिक्र मत करो और इन्हें मुझ पर छोड़कर आराम से जाओ और मास्टर्स और बाकी सबकी मदद करो, जिसे देख वहाँ के सोल्जर्स काफ़ी हैरान होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डिमोनिक एबिसीज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मास्टर ली के साथ साथ एंसेस्टर लाओजू और बाकी सबको भी देखते हैं जो डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन मैजिकल पोर्टल अपीयर होता है, जिसमें से हमें एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो सबसे कहता है अगर तुम हमारे डीमन क्लान को यहाँ आने से रोकना भी चाहते हो तो भी तुम नहीं रोक पाओगे। और साथ ही उस डीमन मैजिकल पोर्टल में से एक बड़ा सा मैजिकल हैंड भी बाहर आ रहा होता है और एंसेस्टर लाओजू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये देख एक डीमन कल्टीवेटर जो कि वहाँ के सारे डीमंस कल्टीवेटर में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, वो एंसेस्टर लाओजू और बाकी सब पर अटैक करके उनके प्रोटेक्टिव शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे घायल होकर सारे एल्डर्स पीछे की ओर चले जाते हैं और देखते हैं तो बहुत सारे डीमन कल्टीवेटर्स उनके सामने आ खड़े होते हैं, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कल्टीवेटर्स एक डीमन फॉर्मेशन एरी क्रिएट करने लगता है। ये देख एंसेस्टर लाओजू भी एक मैजिकल फॉर्मेशन एरी को क्रिएट करते हैं और बहुत सारे स्वॉर्ड के जरिए उन डीमन कल्टीवेटर्स पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। ये देख मास्टर ली और बाकी एल्डर्स भी आगे जाते हैं और अपनी अपनी पावर्स को शो करते हुए एक फॉर्मेशन एरी क्रिएट करने लगते हैं, जिन्हें देख एक डीमन कल्टीवेटर उनसे काफी एरोगेंटली कहता है निर्वाणा मिरर क्या गॉड्स अब इतने ज्यादा वीक हो गए हैं। और ये कहकर वो उन पर भी अपने स्वॉर्ड के जरिए एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे एंसेस्टर लाओजू एक शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और घायल होकर पीछे की ओर चले जाते हैं। तभी मास्टर ली उन डीमंस के अटैक को ब्लॉक करके एंसेस्टर लाओजू को आवाज देते हैं, जिसे सुनकर वो डीमन कल्टीवेटर फिर से एंसेस्टर लाओजू पर
काफ़ी पावरफुली अटैक कर देता है। ये देख एंसेस्टर लाओ ज़ू भी एक मैजिकल वेपन को समन करके उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देते हैं, पर वो डीमन कल्टीवेटर अपने अटैक के ज़रिए एंसेस्टर लाओ ज़ू के मैजिकल वेपन को ही अपने कंट्रोल में करके उन पर ही अटैक कर देता है, जिससे एंसेस्टर लाओ ज़ू बच जाते हैं। पर तभी वो डीमन कल्टीवेटर उनके पीछे अपीयर होकर उन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर लिनफेंग आकर उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।